हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @BioMint। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू क्लास 9th का एक टॉपिक है। 11th क्लास में भी ये टॉपिक है और हम इसको शुरू कर चुके हैं पहले एक वीडियो में। सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इस तरह से करके एक क्लास 11th में भी एक टॉपिक आता है, क्लास 9th में भी ये टॉपिक आता है। इस तरह से हम इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। क्लास 11th में ऑल दो ये टॉपिक अब कट गया है, अब सीधे मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल आ जाता है। लेकिन ये भी कॉम्पिटिटिव लेवल से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस बार नहीं है, बट अगले हर लेवल में आपको, अगले हर ईयर में आपको ये टॉपिक मिलता है। क्लास 9th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी के हिसाब से भी जो आप एग्जाम्स देंगे उनके हिसाब से भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेगा। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम से क्वेश्चन आते हैं, उनके फंक्शन से रिलेटेड आते हैं और उसी तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि एक क्विक वीडियो रहे। टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, दो तरह से हम इसके डिवाइड करते हैं। आइदर इट कैन बी सिंगल लेयर्ड और इट कैन बी मल्टी लेयर्ड। ठीक है, जो आपके एपिथेलियम टिश्यू है हम उसके बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर एक एपिथेलियम टिश्यू का क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो सेल लेयर काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते और उसमें कोई वस्कुलर टिश्यूज भी नहीं होते, और इसीलिए उसका न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलता है, जो अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू होता है। और कनेक्टिव टिश्यू के को भी न्यूट्रिशन जब ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वो किसके जरिए करते हैं, बेसल मेम्ब्रेन जो कि बीच में है यहाँ पर। ठीक है, बेसल मेम्ब्रेन। तो सभी एपिथेलियम टिश्यू में ऐसा ही रहेगा, सभी एपिथेलियम टिश्यू के नीचे एक बेसल मेम्ब्रेन रहेगी जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल है, और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू रहेंगे जैसे कि ब्लड, बोन या लिम्फ, और उनकी लाइनिंग करेगा एपिथेलियम टिश्यू। फंक्शन भी हम इसके देख चुके हैं। अब अलग अलग एपिथेलियम कहाँ कहाँ लोकेटेड है और क्या क्या उनके फंक्शन है। मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो सिंगल लेयर हो सकती है, मल्टी लेयर हो सकती है। सिंगल लेयर एपिथेलियम को हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू सिस्टम। और मल्टी लेयर जो होती है यानी कई लेयर वाली, जो मतलब बहुत सारे सेल लेयर्स उसके अंदर होंगी, जिसमें हो सकता है सेल की शेप भी अलग अलग हो, तो उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के साथ साथ इनको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। स्ट्रेटाज होते हैं ना, तो डिफरेंट स्ट्रेटाज होते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। चलिए, अब सिंपल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो है उसको हम देखते हैं। सिंपल टिश्यू मैंने ऐसे ही लिख दिया, वैसे नाम अगर पूरा बोलेंगे तो ये होगा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में डिफरेंशिएशन देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू, cuboidal epithelium tissue and pseudo stratified epithelium tissue। ठीक है, सो अब इनका डिफरेंशिएशन देखते हैं कि ये किस तरह से, इनका डिफरेंस देखते हैं, इनके बीच में कंपैरेटिव अकाउंट देखते हैं कि इनका क्या अलग अलग है। ठीक है, किस तरह से ये सारे के सारे एपिथेलियम टिश्यू हैं। सो पहले इनका सेल स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक सेल स्ट्रक्चर क्या होता है इनका। ठीक है, उसी के हिसाब से इनका नेमिंग की गई है। तो सेल स्ट्रक्चर देखें तो सेल्स आर स्क्वायर शेप्ड। जो सेल है वो आपके कैसे है, स्क्वायर शेप्ड है। और स्क्वायर शेप के साथ साथ, स्क्वायर शेप तो इनकी है ही, दे आर फ्लैटेंड लेयर है, फ्लैटेंड लेयर लाइक फ्लोर टाइल। ठीक है, फ्लोर टाइल की तरह जो है इनकी एक वो रहती है, लेयर रहती है। ठीक है, फ्लोर टाइल की तरह रहते हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। कॉलमिनर सेल जो होते हैं वो कॉलम शेप्ड होते हैं, कॉलम शेप्ड सेल्स, कॉलम शेप्ड एलोंगेटेड सेल से बना होता है, इन काफ़ी लंबे लंबे सेल होते हैं। क्यूबॉइडल जो है, अगर हम सेल्स की बात करें, क्यूब शेप होंगे और क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, ऑन क्रॉस सेक्शन सेल कैसे होंगे, क्रॉस सेक्शन में
ऑन क्रॉस सेक्शन स्क्वायर शेप्ड। जब हम क्रॉस सेक्शन करके एक सेल को देखेंगे तो वो स्क्वायर शेप दिखेगा। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की सेल की शेप कॉलमिनरी होती है, ठीक है। तो सेल की शेप तो कॉलमिनर ही रहेगी, लेकिन क्या डिफरेंस है, मतलब कॉलम जैसा तो है ये आपका, कॉलमिनर जैसा ही है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी, लेकिन कुछ डिफरेंस है जो हम अभी आगे बात करते हैं। अब एक बार सेल के शेप के हिसाब से इनकी डायग्राम देखते हैं। जैसे कि स्क्वामस है, स्क्वामस जो होता है वो आपको सेल का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो स्क्वायर शेप आपको सेल जो है दिख रहे हैं, और वैसे वो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट है। और ऊपर से अगर देखेंगे तो आधे टेढ़े सेल ज़रूर है, बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन वो आपको कॉम्पैक्ट दिखेंगे, बीच में कोई जगह नहीं, जस्ट लाइक फ्लोर टाइल्स, ठीक है, फ्लोर टाइल्स की तरह आपको दिखेंगे। अगर कॉल्यूमिनर सेल देखें, कॉल्यूमिनर सेल देखें तो कॉल्यूमिनर सेल्स जो है लंबे लंबे इलोंगेटेड सेल्स दिखेंगे अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो, और इलोंगेटेड सेल्स हमें देखेंगे, और ये काफ़ी थिक रहेगा एज कंपेयर टू अगर हम देखें तो स्क्वामस सेल के, क्योंकि इलोंगेटेड सेल से बना हुआ है यहाँ से भी, ठीक है। क्यूबॉइडल सेल जो है वो आगे से क्यूब की शेप में दिखेंगे और क्रॉस सेक्शन करने पर हमें एक स्क्वायर की तरह दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेल्स दिखेंगे इसमें क्यूब की तरह। आगे से तो आपको अगर क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं वैसे तो क्यूबॉइडल है, थोड़ा थिक रहेगा एज कंपेयर टू द स्क्वामस, लेकिन क्रॉस सेक्शन करने पे ये भी कैसे दिखेंगे, स्क्वायर शेप, ठीक है। इस तरह से क्यूबॉइडल सेल जो है वो आपके रहेंगे। देन कॉल्यूमिनर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ये भी आपके कॉलम शेप्ड सेल के ही हैं, यही लॉन्ग इलोंगेटेड सेल ही है। अब इनमें डिफरेंस क्या आएगा, इनमें डिफरेंस आएगा न्यूक्लियर शेप का, जो कि हमारा अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस की शेप इनके अंदर, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों के बीच, इन सभी के बीच में। न्यूक्लियस, शेप ऑफ न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस के बेस पे अगर डिफरेंशिएट करें तो स्क्वामस जो टिश्यू है उसके अंदर आपको जो इस न्यूक्लियस है वो ओवल शेप दिखेगा, जबकि अगर हम कॉल्यूमिनर सेल देखें तो इलोंगेटेड न्यूक्लियस होते हैं, और अगर क्यूबॉइडल देखें तो स्फेरिकल न्यूक्लियस होते हैं, और ये सभी एक एडजेसेंट पॉइंट पे ही होते हैं। मतलब सब अगर देखें तो जैसे अगर ये मिडिल में है, अच्छा इलोंगेटेड न्यूक्लियस हम दिखा रहे हैं, इलोंगेटेड न्यूक्लियस दिखेगा, इलोंगेटेड न्यूक्लियस दिखेगा, इलोंगेटेड न्यूक्लियस दिखेगा, इलोंगेटेड न्यूक्लियस दिखेगा। यहाँ तो ये एक ही जगह पर दिख रहा है, तो हमें अलग से ऐसा दिखता नहीं है कि अलग अलग सेल हैं। इसमें स्फेरिकल दिखेगा, अगर इसमें देखें तो इसमें ओवल शेप दिखेंगे, न्यूक्लियस जो होते हैं वो ओवल शेप दिखेंगे, अंडाकार दिखेंगे। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि जो सेल्स के न्यूक्लियस होते हैं ना वो अलग अलग हाइट पे होते हैं, जैसे इसमें यहाँ पर है तो इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ है तो इसमें यहाँ है, और फिर ये जो डिफरेंट हाइट पे इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है उसकी पोजीशन की वजह से इट मिसलीड्स, ठीक है, ये मिसलीड करता है इट एज अ डिफरेंट लेयर, डिफरेंट लेयर की तरह दिखने लगता है। ये कैसा दिखता है, डिफरेंट लेयर की तरह दिखता है ऑफ सेल्स, ऐसा लग रहा है जैसे अलग अलग सेल्स हैं, जबकि ऐसा है नहीं, डिफरेंट लेयर ऑफ सेल नहीं है, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इनकी लोकेशन या एग्जैक्ट फंक्शन पे। फंक्शन क्या है, अगर स्क्वामस सेल की बात करें तो ये सेल लाइनिंग बनाते हैं, जबकि कॉल्यूमिनर सेल जो होते हैं वो सिक्रीशन या रिसेप्टर सेल की तरह काम करते हैं, या फिर सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, और क्यूबॉइडल सेल जो होते हैं वो सिक्रीशन और एब्सॉर्प्शन में मदद करते हैं। जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सेल होते हैं उनके पास एक अलग स्ट्रक्चर होता है, सीलिया। सीलिया एटीपी डिपेंडेंट यानी एनर्जी डिपेंडेंट मूवमेंट में मदद करता है, यानी एनर्जी डिपेंडेंट मूवमेंट हो पाती है इनमें। तो वो कॉल्यूमिनर तो होते ही हैं, साथ ही साथ ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सीलिया कह रहे हैं, ठीक है। अब फंक्शन देखते हैं, एग्जैक्ट फंक्शन एंड लोकेशन विद लोकेशन। स्क्वामस टिश्यू कहाँ पर है, स्क्वामस टिश्यू जो है वो मिलता है पेरिकार्डियम वॉल में, जो हार्ट की वॉल होती है पेरिकार्डियम वॉल, पेरिकार्डियम वॉल में स्क्वामस टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियम होता है। साथ ही साथ अगर देखें तो एल्वियोलर जो एल्वियोलर एपिथेलियम है,
ठीक है, ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी में बना भी हुआ है। अगर हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर अगर याद है 11th क्लास में, तो वहाँ ये डायग्राम बना होता है। ठीक है, एल्वियोलर एपिथेलियम बनी हुई होती है। सो यहाँ पे अगर डायग्राम याद हो तो इस तरह का एक डायग्राम बना हुआ है और उसमें एपिथेलियम भी बनी हुई है। 9th में भी ये डायग्राम तो बना हुआ है, ठीक है, बट एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं है। तो जो एल्वियोलाई की एपिथेलियम होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। इसके अलावा ब्लड कैविटीज, सॉरी, बॉडी कैविटीज सच एज ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उनमें भी, ब्लड वेसल्स में भी ये आपका यही होता है, मतलब स्क्वैमस एपिथेलियम ही होता है। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो आपकी एंडोथीलियम होती हैं। ओरिजिन के हिसाब से अगर बताएं 3 लेयर होती है ना, एम्ब्रो में 3 लेयर होती हैं, एंडोथीलियम, मीजोथीलियम और एक्सोथीलियम। तो एंडोथीलियम अंदर वाली जो लेयर होती है वो आपकी ब्लड वेसल्स बना रही है, तो एंडोथीलियम, जबकि पेरिकार्डियम मीजोथीलियम से बना हुआ है। तो ये इन लेयर्स को बनाता है। ठीक है, स्क्वैमस कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल्स को कवर कर रहा होता है, पेरिकार्डियम वॉल को जो आपकी हार्ट की वॉल है, और एल्वियोलर एपिथेलियम जो कि लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होता है। लोकेशन कॉल्यूमिनर की क्या लोकेशन है? अगर कॉल्यूमिनर टिश्यू की लोकेशन बोले तो ये होते हैं स्टमक और इंटेस्टाइनल, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है और स्टमक होता है उसमें। एंड स्टमक एंड इंटेस्टाइन में इनका काम क्या होता है? स्टमक एंड इंटेस्टाइन में बेसिकली सिक्रीशन के लिए एंड एब्जॉर्प्शन के लिए, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। साथ ही साथ अगर देखिए तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन के साथ साथ दूसरा काम क्या है? दूसरा काम रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं ना, रिसेप्टर सेल्स जो रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन, यानी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर जो रिसेप्टर सेल होते हैं उनके अंदर जो एपिथेलियम है, जैसे कि हमारे ईयर में, हमारे नोज में, हमारे स्किन में जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं स्पेसिफिकली, उसमें कॉल्यूमिनर सेल होते हैं। स्टमक एंड इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इनकी एपिथेलियम होती है वहां पर कुछ सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, गॉबलेट सेल्स। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो आपके एपिथेलियम के बीच बीच में होते हैं एंड दे आर यूनिसेलुलर, वन ऑफ द काइंड यूनिसेलुलर ग्लैंड्स है ये, जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। ठीक है, म्यूकस सिक्रेशन इनका काम है और ये इस एपिथेलियम में यानी कॉल्यूमिनर एपिथेलियम में होते हैं बीच बीच में। अगली लोकेशन अगर हम देखें, क्यूबॉइडल सेल्स कहाँ होते हैं? क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं वो आपके पैनक्रियाज में होते हैं एंड दे आर फंक्शन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंजाइम सिक्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह ये आप काम कर रहे होते हैं, एक खाली ल्यूमिन की लाइनिंग कर रहे होते हैं पैनक्रियाज में। साथ ही साथ अगर हम किडनी में देखें, किडनी में एज एन एब्जॉर्प्शन काम कर रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन किडनी के ट्यूब्यूल्स में होते हैं, ये नेफ्रॉन में स्पेशली ये सेल्स आपके होते हैं, किडनी के ट्यूब्यूल्स में और पैनक्रियाज में, एक्सोक्राइन में। देन स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कहाँ होता है? स्यूडोस और हाँ, साथ ही साथ कुछ जर्मिनल सेल्स में भी ये होते हैं, जर्मिनल सेल्स ऑफ एग सेल, जो सॉरी ओवेरी, जो ओवेरी है उसके जर्मिनल सेल में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, वहां पर इनका काम सिक्रीशन है। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ ओवम। देन अगर अगली लोकेशन देखें तो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सेल्स कहाँ कहाँ होते हैं? स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सेल्स हैव सीलिया, उनके पास मूवमेंट होते हैं। तो मूवमेंट कहाँ होगी? मूवमेंट होगी जैसे कि एयरवेज में। जैसे कि एयरवेज हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं और जहाँ से हवा पास हो रही है, जैसे कि नेजल पैसेज है ना, नेजल पैसेज में भी म्यूकस का मूवमेंट भी होता है, नेजल पैसेज में पैथोजन डस्ट डर्ट भी यहाँ से एयरवेज होती है और गैसेस एक्सचेंज भी होता है। साथ ही साथ ब्रोंकस में, ब्रोंकाई में भी सीलिया होती है। साथ ही साथ एक और जगह पर मूवमेंट की जरूरत होती है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब से एग्सेल जो है मूवमेंट कर रहा होता है ना, और यूट्रस में भी अगर हम देखें, यूट्रस में भी जो है ये इस तरह की स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाई जाती है। तो ये तो हुई हमारी सिंपल एपिथेलियम और उनकी लोकेशन। अब कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो कहाँ कहाँ होती है और वो किस तरह की होती है? कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब ही है कि वो मल्टीलेयर्ड है और ये आपके 2 तरह की है। ठीक है, कौन से 2 तरह की? एक आपकी होती है केराटिनाइज्ड एपिथेलियम,
केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जो है उसके अंदर सेल जो मल्टीलेयर्ड सेल्स होते हैं, दिस सेल्स लूज, मल्टीलेयर्ड मतलब बहुत लेयर में अलग अलग तरह के सेल हो सकते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम इस तरह की आपकी होती है। जनरली स्किन में जो है हमारी वो इस तरह की एपिथेलियम पाई जाती है। सो सेल लूज देयर न्यूक्लियस एंड देयर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड इट इज फिल्ड विथ केराटिन। ठीक है, किससे भर जाता है ये? फिल्ड विथ केराटिन। अब केराटिन जो है वो उसको क्या बना देता है? केराटिन प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन से भर जाती है, वो उसको ड्राई बना देता है एंड वाटरप्रूफ बना देता है। और ये कहाँ पे होगा? वाटरप्रूफ या ड्राई कंडीशन ये कहाँ होगी? ये होती है हमारे हेयर में और हमारी स्किन में। एक तरह की कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड यानी कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और होती है जो कि नॉन केराटिनाइज्ड होती है। ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड, क्योंकि केराटिनाइज्ड अगर वो होगी तो वो कैसी होगी? वो आपकी ड्राई होगी, लेकिन ये मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और होती है, वो होती है हमारी 3 जगह पे। लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस की लाइनिंग में, माउथ एंड रिक्टम। जो रिक्टम एनस की लेयर होती है, एनस से जस्ट पहले, नॉट एनस हम बोलना चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो है, लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं, सो उसमें जो लाइनिंग होती है ईसोफेगस यानी फूड पाइप एंड माउथ और रिक्टम की लाइनिंग में भी एक तरह की एपिथेलियम होती है जो कि नॉन केराटिनाइज्ड है। फिर कंपाउंड एपिथेलियम एक होती है आपकी ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम। जो ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम है, ट्रांजिशनल का मतलब ही है कि कभी आपको वो लगेगा कि सिंपल एपिथेलियम है, कभी लगेगा कि वो एक कंपाउंड एपिथेलियम है। जब वो स्ट्रेच में हो जाए, जब वो एपिथेलियम स्ट्रेच होती है तो आपको लगेगा कि वो सिंपल है, लेकिन जब वो एपिथेलियम रेस्ट पोजीशन में होती है तो वो कंपाउंड दिखती है। ऐसी ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है हमारे इसी तरह के एपिथेलियम को हम यूरोथेलियम भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे यूरिनरी सिस्टम का बहुत मेजर पार्ट बनाते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम बनाती है, मतलब मल्टी लेयर्ड होती है। वो कहाँ मल्टी लेयर्ड होती है, कहाँ ट्रांजिशनल टाइप ऑफ मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम मिलती है? दैट इन ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पेशाब की थैली बोलते हैं, इकट्ठा होता है पेशाब यहाँ पर, और ये ट्रांजिशनल होती है। साथ ही साथ यूरेटा और यूरेथ्रा। ठीक है, सो ज़्यादा बड़ा ना रखते हुए वीडियो को यहीं इसको ख़त्म करते हैं। मैंने आपको सारे टाइप बताए जितने हो सकते हैं 9th क्लास और 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट, एंड साथ ही साथ उनके फंक्शन एंड लोकेशन। आजकल ज़्यादातर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नाम लिखा होगा और लोकेशन पूछी होगी, और फिर आपको बोलेंगे कि A B से मैच कर रहा है, सेकंड का 4th है, थर्ड का C है। सो इस हिसाब से आप उसको लाइन वाइज लगाइए। तो आजकल ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल पे आने लग गए। ठीक है, सो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम की। थैंक यू।